किसान भाइयों, हमारी ये 30 वर्षीय पेड्डी है और इसकी बंधाई शुरू करवा दी। मजबूरी ये है क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है जैसा आज बारिश शुरू हो, और बारिश शुरू होगी, ज़रा से भी झाई चलेगी तो इसे उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा और ये इतनी ख़राब हो जाएगी। तो यही डर रहता है, किसान जल्दी बंधवा देता है। फिर बंधनी भी चाहिए। देखो ये गांडा है, कितना लंबा ऊपर निकल गया, तो बंधना चाहिए कायदे में। लेकिन इसमें कुछ छोटे भी हैं, ये रहा, इनका सिर बंध गया, ये मुड़ा बन जाएगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 गन्ने पहली बंधाई में सिर बन जाते हैं। भाइयों निकालता कोई नहीं, कोई कह देने को हमारा बंधैया निकाल दे, एक कपोआ, वो बांधेगा या निकाल लेगा। तो इस तरह ये लगा लो 5% तो हमारा नुकसान पहली बंधाई पे हो जा। जब दूसरी बंधाई होगी तो कुछ जो छोटे हैं वे फिर बन जाएंगे। या बंधैया क्या करता है, उसकी साइज में नाड़ सी पकड़ा है, उसकी चोटी, और उससे मेढा बांध दे। अब हमने डंडा का रखा बंधैया से, भाई जल्दी बांध। क्यों, कारण क्या है, अभी कम की बधाई आ रही है। जैसे ही झाई चलेगी एकदम निकल कर आएंगे बंधैया। और कुछ तो ऐसे दबंग होते हैं गांव में, उसका कहते हैं ओए, तो हाँ जी, खेत में पहुंच बहुत जल्दी। वो बेचारा उसका पहुंच जा, और जो हम जैसे भले हैं, हम बाट देखते रह जाएं, चाहे हमने एडवांस भी दे रखा हो। तो यो राड है, हर साल यही हाल होता है हमारा। बंधैया है जैसे हम शुरू में लगा दें तो हमारा हाथ तो लग जावे, और जैसे ही काम जुड़ा और 2-4 गांव में दबंग है, वे घुड़की से दे दे, वो बेचारे उनकी बांध हो जा। कई बार तो वे उनकी बांधते बांधते ईंट के बीच में से लिकड़ेंगे सहज में। जब मालिक घर चला जा तो फिर आकर हमारी सी बांध दे भीतर भीतर, फिर उनकी बंद हो जा, तो वे बेचारे इज्जत बचा कर रखें अपनी। तो ये ऐसा भी हाल है भाइयों। इस टंच विधि का मुझे यही फ़ायदा लगा सबसे बढ़िया। भगवान ने चाहा अगर अब ये ना गिरी तो हम तो फिर टंच विधि बनाएंगे। इस पे क्या है, इसका एवरेज 7 के बराबर भी आ गया, मतलब 80-85 तो हम निकाल ही लें 7 विषय में। इतना भी आ गया तो भी हम खुश हैं, क्योंकि भाइयों एक तो यो ले लो, यो कल्टीवेटर सा। अगर बजट नहीं है, बड़ा ट्रैक्टर का जुगाड़ नहीं है भाइयों, या किराए पे नहीं मिलता, तो ये ले लो। और जब गाँव में कोई ना कोई ले लेगा तो वो किराए पे भी चला सके, आपसदारी में भी मांग के दे सके। बस इसके लिए तो सबसे पहला काम है बड़ा लेज़र। अगर आपने लेज़र नहीं लिया, कुछ मेरे भाई कह रहे ताऊ जी हम लेज़र के एक खुरपा खोल के हमने और गन्ना बोया, तो वो वहीं गलती कर गया। गलती इसलिए कर गया भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मान लिया ये हमारे 2 खूड़ हैं और इसके बीच में एक खूड़ और आता। बहुत से क्या करें, 3 खूड़ निकाल देंगे, 1 छोड़ देंगे, 2 बो देंगे। भाई तो तुमने फजदा कर लिया अपना। क्यों कर लिया, क्योंकि पहले तो एक का खूड़ बांधना पड़ेगा। ये एक समय वो आएगा कि ऊपर से दोनों खूड़ बताओ 5 फुट दूरी से गन्ना आपस में जब मोड़ोगे तो कैसे बंधेगा, उसमें बैंड आ जाएगा। जब गन्ना छिलेगा, ट्रॉली भरोगे, तो भी वो एंडा बैंडा हो जाएगा। इसमें कुछ के सिर बन जाएंगे और वो गिरना शुरू हो जाएगा। अब भाइयों हमने मिट्टी चढ़ाई, हल्की हल्की चढ़ी है, अभी हमें जल्दी नहीं है कुछ। ये ट्रैक्टर वाले भी जल्दी चढ़ा दें कि जो हमने इसका रास्ता पा लिया, क्योंकि ये जो हमने मिट्टी चढ़ाई थी इससे किर्लोस्कर वाले से, ये देखिए हल्की हल्की मिट्टी साइड में आई, बारिश पड़ी, बारिश ने दोनों माई से रपटा के 4-4 अंगड़ ये दाब दिए पोवे। जबकि आज अगर हम इसकी खुदाई करें यहाँ से, तो भाइयों 1 फुट कम से कम नीचे पेंडा मिलेगा, 1 फुट नीचे। तो 1 फुट का मतलब है कितनी हवा चल रही हो, यूँ ही नहीं गिरने वाला। ये धोरे का एक खूड़ है, ये भी नहीं गिरेगा। देखो हर आदमी बड़ा ट्रैक्टर 6-7 लाख का जुगाड़ नहीं कर सकता। अब सरकार छूट दे रही है, बताया है, लेकिन छूट का लाभ तो वो ले लें जो थोड़े जागरूक किसान हैं। अब देखो भला बाजा किसान ऐसा है
नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, या रास्ता का नहीं पता, वो बेचारा बूझते रह जाए, उसे टाइम नहीं मिलता, उसे छूट नहीं मिल पाती। आधे किसानों को तो अभी ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए नहीं हो रहे। अब देखो ये है, ये हमारा पर जो पोवे हैं ये पुराने हैं, हमने छोड़ दिए थे, और ये बंधाई की, ये खूड़ धोरे का है, इनको आपस में बांध लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ने की। इसमें जो गिरेगा ये परले वाला गिरेगा, क्योंकि ये झुंडा इसका ऊपर है, पेडी थी हमने छोड़ दिए थे, इनको सपोर्ट हम इनसे दे देंगे। तो भाइयों, और ब्यांत भी देख लो आप। अब ये देख लो, ये पोवे छोटे हैं, अगर हम इसे ऊपर से बांधते हैं तो इनका सिर बन जाएगा, इसलिए हमें अब डर नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे ही मौका लगेगा इसमें अंदर बढ़ के फिर डोज लगा देंगे, और डोज जो लगाएंगे बारिश पड़ेगी वो हमारा जो गन्ना है वो पी जाएगा, और पीने के बाद में उसकी बढ़वाड़ तो बढ़नी है भाइयों। ये देख लो, क्योंकि अब जुलाई चल रही है और बारिश पहले तकड़ी हो चुकी, दूसरी बारिश आज उम्मीद है मुझे लग रहा होने की। पहली बारिश में तो हवा नहीं चली, बहुत अच्छा रहा, और दूसरी बारिश में मुझे उम्मीद है झाई चलेगी, और झाई में ये बंधी बंधी भी गिर जाए कई बार। तो भाइयों, डरिया किसान क्या करता है, अब बंधवाएगा, फिर दो मिड्ढे बंधवाओगा, दो मिड्ढों को मेड़, फिर तीन मिड्ढे बंधवाए जाएंगे अगर बढ़ रही है। और मैंने वहाँ देखा था, मैं शामली से आ रहा था, सड़क के किनारे ये खेत था, वो 9 बार बंधा हुआ था भाइयों, पौधा 9 बार। अब 9 बार का मतलब है कम से कम 4,000 रुपये, 4,500 रुपये बंधाई में गए। लेकिन बाद में पता लगा वे बेचारे बाप बेटे अपना आप ही बांधते थे, लेकिन अपना आप भी को फ्री तो है नहीं, हिसाब तो अपना भी लगाया जाए, मजदूरी लगाई जाए। और वे कह रहे थे हमारा 110 कुंटल का निकला। अब 110 कुंटल में मजदूरी काट दो, 4,000 तो वही निकल गई। फिर वो भाइयों 9 बार ऐसे ही नहीं बन गया राज्य खुशी, उन्होंने कंपटीशन में गांव वालों को दिखाने के लिए, इलाके में नाम करने के लिए कितनी बार दवाई करी होगी, कितनी बार उन्होंने खाद डाला होगा, वही जानते हैं। उनका लास्ट में वही 50-60 कुंटल का एवरेज बचेगा। तो इसलिए अंधाधुंध भी मेहनत ना करो, थोड़ा अपना भी ख्याल करो। भाई जो ये खेत है हमारा, इसमें हमने पत्ती जोती थी, आज मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। भाइयों कोशिश करो, हम क्या करते हैं, हमारा गन्ना कटा और झैड़ पैड चारों माई से पत्ती हटाई गन्ने की तरफ से, और उसमें आग लगा दी, फिर उसमें हम 2 बार रोटावेटर कटवाएंगे, बखेर के गेहूँ बो दिए। तो ये गलती ना करें। अगर हमारा गन्ना कटा है तो मल्चर किराए पे चलवा लो, सब वसूल हो जाएगा। हमने किराए पे पलाव से मट्टी पलटवाई, दुराले का चांदवीर का ट्रैक्टर था, 4x4 न्यू हॉलैंड 6510 शायद, उन्हीं का ही पलाव था, किराया दिया, नगद गल लगल, कोई मलाल नहीं, दर्द नहीं, ना हमने ये कहा भैया तुम कम कर लो। जो उन्होंने बताया वो भी अपना रेट रखते हैं। देखो भाइयों, डीजल महंगा हो गया, ट्रैक्टर वाले को ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, उस पर जोर पड़ता है, फिर ग्राहक तो वो छोड़ नहीं सकता, फिर वो क्या करेगा, लगाओगा कम। तो इसलिए उनको भी खुश रखो, कोई बात नहीं। तो भाइयों देखिए, अब इसमें आप गन्ना देख लो, मैं आपको पहले खूड़ में दिखाता हूँ। इसमें देखिए भाइयों, गांडा पड़ गया। ये देख लो आप, इसमें करीबन यहाँ से चलाए 2-2.5 फुट का गन्ना पड़ चुका है। और इसका आप ब्यांत देख लो भाइयों, 28 इंच में ऐसा गन्ना नहीं चमकने का आपको, एक धोरे से। ये देख लीजिए आप, गांडे ने तबीयत खुश कर दी। और देखो साइज़ सारा एक है, जैसे ये छोटा मूना है, अगर ये आगे नहीं चलेगा तो इसमें जब हम पत्ती तारेंगे तो इसमें घूम के से दांती से काट लेंगे, सूत्रे को चारे में खवा लेंगे, या छोड़ देंगे लास्ट लो। ये अगर 1 गज का भी हो गया फ्री का तो है। ये देखिए, अगर बंधवा दिया हमने तो ये यहाँ से बन जाएगा, ये ख़त्म है, फिर भी मूना हो जाएगा। इसे क्या करें, ठेकेदार या तो गोली में रख दे या सूत्रे को पत्तियाँ फेंक दें, बेकार जान। लेकिन ये बनेगा, उम्मीद है इसका भी गन्ना बनेगा। और ये देखिए भाइयों, कितना तंदुरुस्त गन्ना चल रहा है। हमने 5 गन्ना इसलिए बोया ताकि मैं आप लोगों को संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि इसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था। कई किसानों का तो ट्रंच भी देखा, गन्ना इतना बेकार खड़ा है, मुझे तारीफ़ करनी पड़ती थी
कहीं कहीं खड़ा है, उनके पास ट्रैक्टर भी हैं, सारे सोच है, लेकिन गन्ने की हालत ऐसी है शायद है वो 70 कुंटल भी ना निकाल पाएँ। तो बताइए, उन्होंने सोच भी बनाए, 10-11 लाख रुपए लगाए, उसके बाद भी वो ढंग में नहीं कर पा रहे। और बड़े ट्रैक्टर से ही उन्होंने मट्टी चढ़ाई, मतलब उससे 4x4 से, मिनी से, उसके बाद भी उसमें घसीट खड़े। भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सारा काम ऐसे ही करा उलट पुलट। ये देख लो, घास का जड़ा नहीं मिलने का आपको। पीछे हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने अपनी समझदारी से और डेमो वालों ने हमारी मदद की और ये काम किया। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा भाई हम किसान इतने बड़े नहीं हैं, मीडियम से भी छोटे ही मान लो, 10-15 बीघे का किसान क्या हो, कुछ नहीं है, ना वो मरो में ना जिंदों में। 100 वाले की हम हिरस नहीं करते, लेकिन 100 वाले भी कोई कामयाब है, बाकी तो ऐसे हैं उन पर गुजारा नहीं हो रहा, खेती भी नहीं हो पा रही। मेहनत करने वाला 10 बीघे में मज़ा ले जा, ना करने वाला 100 बीघे में फेल है। ये तो करने की बात है। किसान खेती शौक़ में करता है। जैसे घोड़ा का बच्चा पाल लिया, एक पिल्ला पाल लिया, तो उन्हें शौक़ में पालता है, उनकी कीमत भी नहीं मिलती बाद में अगर बेचने लगे। वो तो शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं होता भाई। और शौक़ में ही आदमी ज़िंदा रहता है और उसका मानसिक संतुलन सही बना रहता है, वरना आप डिप्रेशन में आ जाओगे अगर आप हिसाब लगाते रहो और काम ना कर पाओ। हर चीज़ का हिसाब लगाओ। अगर किसान अपनी फसल का हिसाब लगाने लगे तो पागल खाने में भी उसका इलाज नहीं हो पाने का, इतना ख़तरनाक पागल हो जाएगा वो, क्योंकि मेहनत बहुत है। अगर एक बालक का हिसाब लगाया जा, बालक हैं, घर की लेडीज़ हैं, वे बेचारी खाना बनावे हैं, डंगरों में सारे दिन मंडी रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं मज़दूरों के पहले भैंस रहती घर घर, अब सब ने बेच दी, क्योंकि उन्हें नौकरी लगी, कोई प्राइवेट कर रहा, कोई सैनिटरी का काम कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा। तड़की जावे मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, बेचारे शाम को आवे, अपना रोज़गार ढूंढ लिया। क्योंकि खेती में तो वो पैसा नहीं दे पा रहा किसान, जब किसान को नहीं मिल रहा कहाँ से देगा। रही भैंसों की बात, जितनी दही तुड़ाक है, ये बेचारी लेडीज़ अपनी घास वास लावे थी, डंगरों को पालें थी, फिर वो दूधिया का दूध जाता, उनकी मेहनत और सब कुछ देखा जा तो दूध में बचत नहीं दिखाई दी उन्हें, उन्होंने मजबूरी में भैंस से बेच दी। अब वे दूध क्या करें। अब तो गांव में दुकानों पे आ जा, पराग का जना कैसा कैसा अब है, अब पता नहीं वो कैसे वे डेयरी वाले उन्हें सस्ता दे रहे, वो तो राम जाने, बाकी हमें तो पता नहीं। कुछ लोगों ने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो लेडीज़ पहले घास काटते थी वे स्वस्थ रही, लास्ट लो 80-90 साल की जी, और अब तो 40 साल की, 50 साल की का बाएँ होगी, उनकी फैट बढ़ गई, क्योंकि वो एक्सरसाइज बंद हो गई उनकी। जो चीज़ खावे उनमें जहर है। अब किसान ने गन्ना पैदा करा, गुड़ खा लो तुम, शुगर ਨੂੰ कहते हैं पुराने गुड़ से शुगर ठीक हो जाए, सुधरा बढ़ा है उल्टा, क्योंकि इनमें हमने पहले काफ़ी जहर के रखा। सरकार नू नहीं सोचती, इन्हें जितनी ये फैक्ट्रियाँ हैं लगा रखी लालाओं ने, नए नए केमिकल बन रहे, इन जहरों पर रोक लगा दे, इन्हें पकड़े जेल भेज दें, कोई ना बनावे। जब पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी तो ये बनाने बंद कर देंगे। किसान कुछ दिन तो रोवेगा, फिर उसकी पैदावार घट जाएगी, कोई बात नहीं, घटने में फ़ायदा, घटने में इसलिए फ़ायदा जब हमारी घटेगी, मेरी नहीं घटे, सारी सबकी घटेगी जब वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो जब पैदावार घटेगी तो फैक्ट्रियों पे माल कम जाएगा। अब फैक्ट्री का मुंह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है, उन्होंने बढ़ा रखा, उन्हें पता किसान इतना पैदा कर रहा पागल है, तो उन्हें मजबूरी में आप धाप पड़ेगी। एक गन्ना वार छिड़ेगा, ये जो आपस में यूनियन है ना, मेरा गन्ना वहाँ नहीं जाएगा, उसका यहाँ नहीं आएगा, किसान बाहर नहीं ले जा सकता, वो सब सारी सील टूट जाएंगी, इनमें जुत्ता बजेगा फैक्ट्री वालों में आपस में, और किसान मजा लेगा। किसान वहाँ घेरेगा फिर जहाँ उसका मन करेगा। ना आपको आंदोलन की ज़रूरत, ना कहीं की, लेकिन सरकार ने भिड़ा रखे सब, जैसे शराब के टिक्के खोल रखे, लॉकडाउन चल रहा, शराब के टिक्के खुल रहे, क्योंकि उन्हें टैक्स मिलता है। जितनी भी ये केमिकल फैक्ट्रियाँ, इनसे भी सरकार को मिल रहा कुछ ना कुछ। कुछ नकली बना रहे, पहले तो वे बेचे, फिर अधिकारी छापा मारें, फिर वे उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं कि तुम्हारी तो ये रजिस्टर्ड नहीं है फर्म, तुमने कैसे बना दी, उनके सैंपल भरे जाओ, तो वे भी दुखी हैं।
अगर सरकार ईमानदारी से रोक लगा दे तो ज़रूरत नहीं बाबा टिकैत की बात सुनने की, या किसी को ऑर्गेनिक और गौमूत्र से मैं कर रहा हूँ। ये तो अपना आप ही करना पड़ेगा। आदमी आकर पेशाब अपने खेत में करेगा फिर, क्योंकि वो चीज़ तो मिलेगी नहीं बाज़ार से जिसे हम चाह रहे हैं, और वो हमें फिर घर ही पैदा करनी पड़ेगी। तो करके देख लो कितना मज़ा, ना कोई बीमार रहेगा, ना डॉक्टर का हो जाएंगे, सभी ठीक हो जाएंगे। आज सबसे ज़्यादा रही जो है डॉक्टर है, या जो जिनने दुकान खोल ली खाद बीज की, यो मज़े ले रहे हैं। किसान जो खरीद रहा है वो दुखी है। और किसान क्यों खरीद रहा, कि किसान को प्रलोभन दिया जा, ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, पोस्टर लगे हुए हैं कि किसान अब मतलब गन्ने की फसल चोगनी करें, पैदावार बढ़ाएं। और कमाल तो एक है वो जो पैकेट है उस पर मक्का, हरी मिर्च, टमाटर, धान, ये फ़ोटो लग रहे हैं, गन्ने का साड़ा का फ़ोटो भी नहीं। और किसानों को दुकानदार दे रहे हैं, इनको एक ही चीज़ है जी, इसे घेर लो। और किसानों से ला रहा है 5 किलो का पैकेट 500 रुपये का, 600 रुपये का। पहला तो भाइयों विचार कर लो। आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। कुछ भाइयों को हजम नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं। अगर हजम नहीं हुई तो वो दोबारा वीडियो देखें पूरी, शुरू से आखिर लो, जब समझ में आएगी। लेकिन हम कुछ बचत अपने आप भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई हम घटा भी सकते हैं भाई, 5 फुट थी 4 फुट कर लो, 4.5 कर लो, लेकिन ज़्यादा कम ना करें। को सोचा 32 कर ले, 36 कर ले, क्योंकि वे बंधवानी पड़ेंगी फिर। वो जो गहरा लेजर है ना, जिसमें वो गोड्डो गोड्डो गहरा भान हो जा, खून निकल जा, वो लेजर 4 फुट से कम पे नहीं चलने का, क्योंकि आपस में मिट्टी जो फेंकता है ना, वो भी तो जगह चाहिए है। तो भाइयों हमें तो ये इसका डर नहीं बिल्कुल भी। गांडा टूट सका है लेकिन झुकेगा नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही विराम देता हूँ। आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और कुछ गलती हुई हो या कुछ मेरे से बात छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।